पीछे की जगह है। मैं अगर आपको वहाँ पे दिखाऊं तो ये सब पत्थर के घर है और पत्थर के घरों के सामने लकड़ी के दरवाजे हैं जिनमें अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो गिलानी ब्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा खुशामदीद। आज इस टाइम मैं लंदन किंग क्रॉस से न्यू वेसल जा रहा हूँ और इस टाइम मैं बैठा हूँ एक ट्रेन के अंदर जिसका नाम है LNER। इसको लीनर कहा जाता है, एक्सेप्ट नाम इसका लिया जाता है। अब रीज़न कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को DJI Osmo Pocket 3 का रिव्यू देना चाह रहा हूँ। ये एक मस्ट हैव डिवाइस है। अगर फॉर एग्जांपल आप व्लॉगर या ब्लॉगर हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फ़ोन और मैसिव कैमराज, आई वुड से कि आप ये चीज़ यूज़ करें। अब ये चीज़ ऑलरेडी खुली हुई है और खुले होने का रीज़न ये है कि मैं इसको पर्सनली यूज़ करना चाह रहा था ताकि जो रिव्यू मैं आपको दूँ वो एक ऑनेस्ट रिव्यू हो। ये है कॉम्बो, मतलब अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हैं ये डिवाइस तो आप सिंपली ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो की तरफ जाएंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि नॉर्मल जो है वो आपको कॉस्ट करती है रफी अबाउट 420 पाउंड इन ब्रिटिश, और ये जो है ये आपको कॉस्ट करती है तकरीबन 639 पाउंड ब्रिटिश। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये है कि एक तो मेनली केस आता है, उस केस को जब आप खोलते हैं तो अंदर आपको ये पॉकेट मिलता है और इस पॉकेट को खोलने के बाद अंदर से सारी ये एक्सेसरीज आपको मिलती हैं, यानी ये गिम्बल, इसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी जो कि आपने यहाँ पे इस तरीके से लगानी है, और साथ में मिलेगा आपको ये स्टैंड जो कि इसके नीचे आपको अटैच करना है। तो ये आपके लिए एक वेरी इजी टू हैंडल डिवाइस बन जाती है, इंस्टेड कि आप फ़ोन यूज़ करें। और फ़ोन का एक प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू दिस ये भी है कि मिसाल के तौर पे आप वीलॉग्स बना रहे हैं और कोई एक चीज़ इमीडिएटली आपके सामने आ जाती है जिसको आपको शूट करना है, तो आप फ़ोन को पहले निकालेंगे, उसके बाद आप फ़ोन में से कैमरा ढूंढेंगे, कैमरा ढूंढने के बाद आपको वीडियो मोड के ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसको क्लिक करेंगे, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन ये इज़ वेरी इजी टू यूज़। आपने इसको यूँ पकड़ना है, सिंपली यूँ ट्विस्ट करना है एंड दिस इज़ रेडी टू यूज़ एंड दैट्स शट। अब रिव्यू देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिवाइस है ये इतनी इजी है यूज़ करनी और अपने पॉकेट में रखनी। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऐसा फ्लीस पहना हुआ है तो आप इसको सिंपली डिसमेंटल करके यहाँ से और आप इसको जेब में डाल सकते हैं। अब इसके फीचर्स की तरफ हम जाते हैं और उसकी बात करते हैं कि ये काम किस तरीके से करती है। अब ये जो बैटरी है ये एक्सटेंडेड बैटरी है। अगर आपके पास ये नहीं है और आप कॉम्बो नहीं लेते और आप सिंपल डिवाइस की तरफ जाते हैं तो इसमें जो आप फिल्मिंग करेंगे वो आपको तकरीबन हाफ एन आवर टू 45 मिनट की मुसलसल फिल्म ये रिकॉर्ड कर देगा, जो स्टिल वेरी गुड है। मतलब एक नॉर्मल वीलॉग जो है वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप फुल डे ट्रैवलर हैं या किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको मुसलसल यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई वुड हार्डली रिकमेंड कि अगर तो आप ट्रैवलर हैं तो आप ये पूरा कॉम्बो लें। अब इस कॉम्बो में ये सारी चीज़ें मिलने के साथ साथ आपको मिलती है ये टाइप सी डाटा केबल, ये हार्ड केस जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये इसके टूटने के चांसेस नहीं है। अगर डिवाइस आपकी इसके अंदर है तो डिवाइस इज़ वेरी सेफ। और आपको मिलता है DJI का ओरिजिनल माइक जो कि सुपर इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें बेसिकली जाती हैं इस केस के अंदर। तो आप रिकमेंड कि अगर आप तो ये बेसिकली ट्रेन के अंदर बंदा आया पता करने के लिए कि अगर मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए तो मैं यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ। एनीवे बैक टू टॉपिक। तो आपको मिलता है बेसिकली ये माइक जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग है। इसके बैक साइड पे एक मैग्नेटिक भी है, यानी अगर ये आप लगा देते हैं तो आप चाहे जंपिंग करें, भागे दौड़ें, ये आपका कभी भी गिरेगा नहीं। और इसके ऊपर आपको ये फर मिलती है जो कि आप यूज़ करते हैं विंडी एटमॉस्फेयर के लिए, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है या हवा बहुत तेज़ है, आप ये लगाएंगे। तो बैक टू टॉपिक अगेन, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इससे विंड का प्रेशर और नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। साथ में ये केस मैं आपको बता चुका हूँ और ये सब एक्सेसरीज टोटल मिलती है। अब आते हैं इसके यूज़ की तरफ। अब मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं डिसमेंटल कर देता हूँ और हम बात करते हैं इसकी। आपने सिंपल करना ये है कि ये आपकी जेब में है और कोई भी सीन आता है तो आपने सिंपली इसको यहाँ फ्लिप करना है एंड दिस इज़ रेडी टू यूज़। मतलब ये आपने यहाँ से बटन दबाना है एंड दैट्स वर्किंग। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसको शूटिंग कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ऑल ऑफ द सडन इसका जो कैमरा है वो ट्विस्ट करके आपकी तरफ आ जाए, तो आपने इसको सिंपल 3 बार प्रेस करना है तो ये कैमरा अभी आपकी तरफ फेस कर रहा है। अगेन आपको ये चेंज करना है, यू जस्ट प्रेस दैट 3 टाइम्स एंड इट विल मूव बैक अगेन। वेरी वेरी सिंपल। अब
फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो नहीं बनाना चाह रहे और आप बनाना चाह रहे हैं फ़ोटो, आप फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो बन रही है, यहाँ से मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये वीडियो सेव हो गई। अब आप चाहते हैं कि आप फ़ोटो बनाएं, तो फ़ोटो के लिए सिंपल ये साइड पे एक छोटा सा कैमरा है जिसको आपने क्लिक करना है एंड दैट विल गिव यू ऑप्शंस। मतलब ये अभी वीडियो का ऑप्शन है एंड देन यू गो इनटू डिफरेंट मोड। यहाँ से आपने कैमरा सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आपने जो बनाई फ़ोटोज़ है आप उसमें चले जाएंगे और पैनोरामा पे भी जा सकते हैं और प्लस इसमें स्लो मोशन की भी ऑप्शन है, इसमें लो लाइट की भी ऑप्शन है और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आजकल लोग ज़्यादा पसंद करें वो टाइम लैप्स है। तो टाइम लैप्स भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी सिंपल और वेरी हैंडी। मतलब इसमें यूज़ करने में कोई ऐसी फंक्शन नहीं है कि आपको यूज़ करने के लिए इसमें कोई महारत चाहिए। साथ में इसमें स्टेबिलिटी के लिए ये गिम्बल दिया गया है जो कि अभी ट्विस्ट होगा क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया। नॉर्मली यू ट्विस्ट इट एंड दिस इज़ रेडी टू यूज़। अब यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो इट वोंट ट्विस्ट ऑल ऑफ द सडन क्विक, इट वोंट नो, इट विल टेक सम टाइम। थैंक यू। तो ये सिंपल ये है। असल में मैं इस टाइम ट्रेन में हूँ और यहाँ पे बार बार ड्रिंक्स देने के लिए या खाना देने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं खाना खा के आया था तो इस अननेसेसरी कि मैं बिला वजह खाना लेता रहा हूँ। एनीवे अगेन बैक टू टॉपिक। मुझे काफ़ी सारी जो है दरमियान में ये इश्यूज आते रहे क्योंकि ट्रेन है और लोग आ रहे हैं और टिकट चेकर भी आ रहा है, वो भी बार बार आएगा, टिकट भी चेक करेगा, फिर अनाउंसमेंट्स भी है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मैं इस गिम्बल के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये डिवाइस खरीदनी है तो आप इजी बिजी इसको खरीद सकें। और मैं अगर इसकी बात करें कि आपको ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं, आई वुड से 100/100 आपकी डिवाइस लाजमी लेनी चाहिए अगर आप ब्लॉगर या व्लॉगर हैं। दिस इज़ अ मस्ट हैव डिवाइस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फोन और इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मैसेज कैमरा। क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड से स्वीडन, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन और फिर इंग्लैंड आया हूँ। तो इतने लंबे ट्रैवल के लिए आप मैसिव केसेस अपने साथ नहीं रख सकते। तो दिस इज़ अ वेरी सुपर हैंडी एंड ईजी टू यूज डिवाइस। तो इसको आप डेफिनेटली अपनी पॉकेट लिस्ट में ऐड करें। अब होता क्या है कि नॉर्मली आपने फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो आपने बना ली, वीडियो बनाने के लिए बाद आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप अपने फ़ोन में या अपनी किसी मेमोरी स्टिक में ट्रांसफ़र कर दें, तो वो भी सुपर इजी है। इसके लिए बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर DJI का डाउनलोड करना है जो कि DJI की वेबसाइट के ऊपर है। उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे एंड इट विल गिव यू ऑप्शन टू ट्रांसफर दैट डाटा स्ट्रेट अवे। मतलब फ़ोन के अंदर से बेसिकली ये गिम्बल आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ मिलेगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और फिर उसके बाद जिस भी डिवाइस में या एडिटिंग करनी है या जो भी आप उसको ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो बहुत मज़े की बात है वो ये है कि इसका आपको यहाँ पे माइक नजर आएगा। यहाँ ये माइक ऑलरेडी मोर देन इनफ है आपकी रिकॉर्डिंग्स के लिए, मतलब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्टेंस से वीलॉग बना रहे हैं या रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें होता यह है कि इसमें साइड के ऊपर एक बटन है, ये नज़र आ रहा होगा। अगर आप ये बटन दबा के रखते हैं तो ये हो जाता है ऑन और आपको यहाँ पे ये लाइट नज़र आ रही होगी। नाउ दिस इज़ कनेक्टेड टू द गिम्बल ऑटोमेटिकली। अब इसको आप साइड पे रख दें और इसको साइड पे रखने के बाद एक तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेकेंडली इसको आप कंट्रोल भी यहाँ से कर सकते हैं सेकंड बटन से। मैं सिंपली आपने ये वाला बटन दबाया एंड दिस इज़ रेडी टू यूज़। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके इसको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 10 फुट 20 फुट दूर रखते हैं और यहाँ से ये बटन दबाते हैं तो ये आपकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये गिम्बल लेते हैं, चाहे आप कॉम्बो लें या आप इसको सोलो लें, तो भी इसके साथ मेमोरी कार्ड या मेमोरी स्टिक या मेमोरी स्लॉट नहीं आती। वो आपको अलग से परचेज़ करनी है, जो कि मैंने परचेज़ करके यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये नॉर्मली जिस सुपर मार्केट करीज से मैंने लिया है, करीज में तकरीबन 55 पाउंड का था, 256 GB मतलब गीगाबाइट। लेकिन मैं एक और सुपर मार्केट है वहाँ पे गया जिसका नाम आर्गोज है, जो कि इंग्लैंड नहीं है, तो वहाँ से मुझे ये मिल गए 256 GB के 50 पाउंड में, मतलब हाफ से भी कम प्राइस में। तो उसमें से एक मैंने इसमें यूज़ कर लिया है और सेकंड मैंने यूज़ कर लिया है अपने DJI Mini 4 ड्रोन में। उसका भी मैं रिव्यू इन फ्यूचर आपको देने वाला हूँ। लेकिन बताने वाली बात यह है कि आपको ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके अलावा इसकी इंटरनल मेमोरी थोड़ी सी है, ना होने के बराबर है। और अक्सर गिम्बल जब आप यूज़ करेंगे और इसको ऑन करेंगे तो वो ऑन भी नहीं होगा अगर मेमोरी स्लॉट के अंदर नहीं है, या अगर ये ऑन हो जाता है तो उसके बाद ये आपको शूटिंग करना अलाउ नहीं करेगा। तो आपके पास मेमोरी स्लॉट के अंदर मेमोरी कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि ये इस जगह के ऊपर है। अब इसके साथ एक छोटी सी स्ट्रिप मिलती है। इसके जो कॉम्बो पैक है वो बेसिकली स्ट्रिप आप इसको यहाँ से अटैच करके अपने हाथ के अंदर बांध सकते हैं। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं उस स्ट्रिप को यहाँ से इस जगह से गुजार के, यहाँ से मतलब यहाँ से लटका के, जैसे ये है, यहाँ से ऐसे लटका के और इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ सिंपली। और उसके बाद मैं फिर ऊपर ये डिवाइस लगा देता हूँ।
اور یہ جو یہاں پہ لٹکتی ہوئی اسٹرپ ہے اس کے اندر میں ہاتھ گھسا لیتا ہوں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر مثال طور پہ آپ کسی رولر کوسٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کسی ایسی چیز کے اوپر ہے جہاں پہ ونڈ کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہے تو اس میں ہوگا یہ کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے, گر سکتا ہے. وہ اسٹرپ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس میں ہاتھ میں باندھیں گے. اگر یہ فار ایگزامپل گر بھی جاتا ہے تو یہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا. جیسے میں ایک رولر کوسٹر میں تھا یا میں ایک فیری میں بیٹھا ہوا تھا, میں ریکارڈنگ کر رہا تھا, دیر واز اے چانس کہ وہ گر سکتا تھا, تو اگر گرتا بھی تو وہ لٹک جاتا, کیونکہ یہ کافی ایکسپینسو ڈیوائس ہے. اس لیے آئی وڈ ہارڈلی ریکمینڈ کہ آپ وہ جو اسٹرپ ہے وہ لازمی اس کے ساتھ لگا کے رکھیں. اب بات آتی ہے کہ کیا یہ ڈیوائس واٹر پروف ہے یا نہیں. تو یہ ڈیوائس بالکل بھی واٹر پروف نہیں ہے اور نہ ہی یہ واٹر ریزسٹنٹ ہے. تو اگر آپ اس کو بارش میں یا پانی میں یا انڈر واٹر کہیں پہ بھی یوز کرتے ہیں تو یہ ڈیوائس بالکل ڈیڈ ہو جائے گی اور یوزیبل نہیں ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کو کسی ایسے کلائمیٹ میں یوز کرنا ہے جس میں بارش ہو رہی ہے یا ایسا کوئی ماحول ہے تو میک شیور کہ اس کے اوپر ایک کیس آتا ہے جو کہ بیسکلی اس کو کور کر لیتا ہے. وہ ہوتا ہے پلاسٹک کا لیکن کرسٹل کلیئر ہوتا ہے. دین یو کین یوز اٹ کوائٹ ایزیلی. جب آپ نے یوز کر لینا ہے تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ اس بٹن کو دبا کے رکھیں تو یہ سوئچ آف موڈ پہ جائے گا اور یہ جو گمبل لائٹ ٹوسٹ کر کے اس کا کیمرہ انورٹ چلا جائے گا. انورٹ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ کیمرہ سیکیور ہو گیا اور سیف ہو گیا. مثال کے طور پہ آپ اس کو ایسے رکھتے ہیں یا ایسے رکھتے ہیں تو کیمرے کے اوپر ڈائریکٹ کوئی بھی پریشر نہیں جا رہا اور کیمرے کے اوپر اسکریچز وغیرہ نہیں لگ سکتے. تو ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ یہ بٹن پریس کریں اور اس کے بعد آپ رکھیں اس کو کہیں پہ بھی. لیکن اگین اگر یہ کیمرہ ٹوسٹ ہو جاتا ہے تب بھی اس کو جو اس کی اسکرین ہے اس کو ڈاؤن ورڈ آپ نے نہیں رکھنا. ڈاؤن ورڈ رکھیں گے تو یہاں پہ بھی اسکریچز آ سکتے ہیں جو کہ کافی سینسیٹیو ہے اور آئی وڈ سے کہ اگر آپ نے اس کو لانگ رن کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کو خراب ہونے سے آپ نے بچانا ہے. اب بات آتی ہے اس کے اسپیشل فیچرز کی. ون آف دا موسٹ اینڈ بریلینٹ فیچر آن دس ڈیوائس از کہ آپ اس میں آبجیکٹ کو کلک کریں گے تو یہ گمبل آبجیکٹ کی جان نہیں چھوڑے گا. آپ کہیں پہ بھی لے کے جائیں گے یہ آبجیکٹ کی طرف ہی دیکھے گا. میں آپ کو لائیو ڈیمو دیتا ہوں. یہاں سے میں نے اس کو اوپن کیا, اب میں اس کو کر رہا ہوں فون کی طرف. یہ میں نے فون کے اوپر لے کے گیا جہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم, اور اس کے اوپر نے ڈبل ٹیپ کیا. ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد اس نے فون کو اب دیکھنا شروع کر دیا. یعنی میں جہاں بھی جا رہا ہوں, اوپر جا رہا ہوں, نیچے جا رہا ہوں, کہیں پہ بھی جا رہا ہوں, یہ فون کی طرف ہی دیکھے گا. سو دس از آٹو فوکس. اب میں نے موبائل سے اوسمو پاکٹ 3 کے اوپر ویڈیو سوئچ کر دیا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ ایگزیکٹلی کیسی کوالٹی دے رہا ہے اور اس کی ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے. آل دو کہ جو فون میں یوز کر رہا ہوں وہ بھی ون آف دا بیسٹ فون ہے وچ از S24 Ultra سیمسنگ کا, لیکن اس کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. آپ لوگوں کو خود سے یہ فیل ہو گیا ہوگا آف کورس. اب میک شیور کہ ٹرین میں کافی زیادہ نوائز ہے کیونکہ میں کنٹینیوسلی اس میں ٹریول کر رہا ہوں اور گھوم رہا ہوں, تو دیر از اے ڈفرینس. اور سنس کہ یہ ٹرین کافی اسپیڈی ہے تو اس میں میں کافی لڑکھڑا کے چل رہا ہوں, تو یہ چیز بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اب ریزن کہ میں اس ویڈیو کو اتنا لمبا لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے کہ لڑکھڑاتے ہوئے یہ ویڈیو کیسی آ رہی ہے اور بیٹھے ہوئے ایگزیکٹلی کی ویڈیو کیسی آ رہی تھی. تو یہ تھا میرا بالکل آسان الفاظ میں ایک چھوٹا سا ریویو اوسمو پاکٹ 3 کا, جو کہ بہت زیادہ بٹری اور بہت زیادہ پروفیشنل لینگویج میں نہیں تھا. اور ریزن یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں یہ سمجھ آ جائے کہ کیا آپ کو یہ ڈیوائس لینی چاہیے, کیا یہ ورتھ اٹ ہے یا نہیں. سو ایونچولی مائی فیڈ بیک فار دس ڈیوائس از 10/10. آپ کو ڈیفینیٹلی لینی چاہیے. اس الٹرا 4K ہائی ریزولیوشن, اور اس میں میری کوئی پروموشن اس کے ساتھ نہیں ہے. میں ایز اے نیوٹرل گائیڈ آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی لے. اگر آپ ویلاگر یا ویلاگر ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اینی وے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور میں اس ٹائم گامزن ہوں اپنی سٹی نیو کیسل کی طرف. آپ کو پیچھے سین نظر آ رہا ہوگا اور میں تھوڑا گھما کے دکھاتا ہوں کہ یہ ٹرین ہے بیسکلی جسے میں نے اپنا گیمبل سیٹ کیا ہوا ہے. دس از ہاؤ دی ٹرینز لکس ان انگلینڈ. اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. سو اینی وے تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.
اللہ حافظ.